नागपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रही दलाली के कारण और अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 10 साल के मासूम आदर्श मिश्रा नामक बालक की मौत हुई है, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। आदर्श को सांप ने काटा था, जिसको एवीएस यानी एंटी स्नेक विनोम इंजेक्शन अस्पताल में होने के बावजूद नहीं दिया गया, जिसके कारण आदर्श की मौत हुई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, अगर किसी की जान पहचान है, अच्छा है, जान पहचान है तो उसका बच्चा बच जाना चाहिए, और जिसकी जान पहचान नहीं, जिसके पास पैसे नहीं, उसका बच्चा तो घर में ही मर जाए। फिर इससे अच्छा दवाखाना मेडिकल में वाले जाने का कोई मतलब नहीं है। हम सब तो वैसे भी मरने ही वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जान पहचान नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। जान पहचान है तो दवाखाना में बचेगा बच्चा, नहीं तो नहीं बचेगा। इससे अच्छा घर में ही मर जाना चाहिए ना। ये है आदर्श मिश्रा की मां, जिन्होंने अपने 10 साल के बेटे को खोया है। आदर्श मिश्रा, जिसे 29 तारीख की रात को सांप ने काटा। इलाज के लिए आदर्श को पहले मेयो अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन अस्पताल में एसवी यानी एंटी स्नेक विनोम नहीं होने के कारण उसे मेडिकल में भर्ती किया गया। सरकारी अस्पताल में बड़े पैमाने पर एसवी होने के बावजूद आदर्श को सरकारी अस्पताल में चल रहे दलाली के कारण एंटी स्नेक विनोम का इंजेक्शन नहीं लगा, जिसके कारण आदर्श आज दुनिया में नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस दूसरा आदर्श ऐसा नहीं होना चाहिए, बस हो गया, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही हुआ। डॉक्टर की लापरवाही, 2000 इंजेक्शन रहने के बाद भी उन्होंने एक इंजेक्शन नहीं दिए मेरे बेटे को, और जो हमने हाथ बांधे थे उसको भी खोल दिए, और उसके बाद बोलते हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर किसी की जान पहचान है, अच्छा है, जान पहचान है तो उसका बच्चा बच जाना चाहिए, और जिसकी जान पहचान नहीं, जिसके पास पैसे नहीं, उसका बच्चा तो घर में ही मर जाए। फिर इससे अच्छा दवाखाना मेडिकल में वाले जाने का कोई मतलब नहीं है। हम सब तो वैसे भी मरने ही वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जान पहचान नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। जान पहचान है तो दवाखाना में बचेगा बच्चा, नहीं तो नहीं बचेगा। इससे अच्छा घर में ही मर जाना चाहिए ना। लेकिन हमको सर मित्र वाले ने बोले वहाँ लेके जाओ, हमने इसलिए वहाँ लेके गए। वहाँ ले जाने के बाद उन्हें एक इंजेक्शन भी नहीं दिया हमारे बेटे को, ऊपर से हाथ भी खोल दिए, और प्लस बोल रहे हमारे पास दवाई तो है नहीं, बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब हम क्या मांग करें? हम कुछ मांग करने के लायक नहीं, क्योंकि हमारी कोई जान पहचान नहीं, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। हम गरीब हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारा बच्चा बचे हमारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमारे हिसाब से ऐसा कोई दूसरा आदर्श ना हो, इसलिए हम ये सब सवाल कर रहे हैं उनसे। ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ उन्होंने जो किया तो किया, लेकिन अब कोई दूसरा बच्चा, दूसरा परिवार ऐसा ना बिखरे। हमारी बस यही मांग है। मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं आदर्श मिश्रा का पिता हूँ। 28 की रात को 2:30 बजे सांप ने काटा था, और सांप काटने के बाद में मैं भवानी हॉस्पिटल लेके गया बच्चे को। पहले वहाँ पे बोले इंजेक्शन नहीं है तो मेवा मेडिकल लेके जाओ। फिर मैं मेवा लेके आया, मेवा में मुझे बैठा के रखे, फिर बोले मेरे पास आईसीयू बेड और इंजेक्शन नहीं है, आप मेडिकल लेके जाओ। कुछ समय बर्बाद करने के बाद फिर उन्होंने मेडिकल हमको भेजा, हम मेडिकल लेके गए। मेडिकल में जाने के बाद में हमको आधा पौन घंटा 1 घंटा हमको पहले घुमाते रहे कि बच्चे के डॉक्टर आएंगे, आप वेट करो। और बच्चे के हाथ में जो पट्टी बांधे थे हमने, वो पट्टी भी उन्होंने खोल दी डॉक्टर लोगों ने, और खोलने के बाद में बच्चा दर्द से तड़पने लगा। और उसके बाद फिर जब बच्चों के डॉक्टर आए तो उन्होंने हमको चिट्ठी लिख के दिए कि ये दवाई बाहर से लेकर के आओ। दवाई हम ढूंढने गए, लेकिन 1 घंटा ढूंढे, दवाई हमको कहीं नहीं मिली। उसके बाद 2-2.5 घंटा हमारा बर्बाद करने के बाद में उन्होंने कहा कि आप अभी कहीं भी लेके जाओ, बच्चे का यहाँ पे आईसीयू बेड नहीं है और वेंटिलेटर नहीं है, आप कहीं भी लेके जाओ। फिर उसके बाद में न्यूरान और फिर उसके बाद में कलर्स और आपका नीलंस हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन बच्चों को कहीं एएसबी नहीं मिला। लास्ट में मैंने लता मंगेशकर में भर्ती किया। जो 2-3 घंटे का पीरियड था जब सांप बच्चे का जहर चढ़ता है, सांप का जहर, वो समय मेडिकल ने बर्बाद किया हमारा। और जो डॉक्टर हैं वहाँ के, उनके ऊपर मेरे बच्चों की उन्होंने हत्या की है, उनके ऊपर हत्या का आरोप दर्ज हो मेडिकल के डॉक्टरों के ऊपर में। और वहाँ के जो डीन है उनको सस्पेंड किया जाए, उनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए, और उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे बच्चे के साथ इस तरीका, कभी किसी के भी साथ ऐसा हादसा ना हो। मेडिकल प्रशासन ऐसे आकस्मिक सेवाओं के लिए, पूरी महाराष्ट्र शासन ऐसे आकस्मिक सेवाओं के लिए अलग से बेड, वेंटिलेटर, इसकी व्यवस्था करना चाहिए। सभी हॉस्पिटलों में एंटी वेनम रहना चाहिए। जिस तरह हमारे बालक के साथ में हुआ है, ऐसे कभी किसी परिवार के साथ में ना हो। मेडिकल में वैक्सीन की
एंटी स्नेक वैक्सीन क्या अवेलेबल थी, उसके बाद भी उन्होंने नहीं दिया? हाँ, जब ये मोनू भैया हैं सर्पमित्र और तो अविनाश का इन्होंने पेपर में दिए टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसके बाद वो अविनाश गावंडे हैं, उनका फ़ोन आया मेरे को, बोले जब हमारे पास में एंटीवेनम तो 2-2.5 हज़ार है, बोले आईसीयू बेड भी है, वेंटिलेटर भी है। तो मैं बोला क्या ये आम नागरिक के लिए आईसीयू बेड और वेंटिलेटर और एएसबी नहीं है क्या? सभी को मिलना चाहिए, किसी की दलाली है या जान पहचान है तभी मिलना चाहिए क्या? उसके बाद उन्होंने बोले आप कैजुअल सीएमओ ऑफिस क्यों नहीं आए? मैं बोला अगर आपका बच्चा, अगर आप आम नागरिक होते और आपके बच्चे को सर्प काटा रहता तो आप तो पहले कैजुअल्टी जाते ना, हमको सीएमओ ऑफिस क्या पता रहता रात को 2:30 बजे? हमको तो ये लगता था कि हमारा बच्चा कैसे भी एक इंजेक्शन मिल जाए और हमारा बच्चा बच जाए, लेकिन उन्होंने कोई मानवीय दशा नहीं दर्शाई और मेरे बच्चे को उन लोगों ने मार डाला। मेरा बच्चा जो आज हमारे बीच में नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज के और मेवा हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण है। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और जो दलाली का भांडाफोड़ है मेडिकल हॉस्पिटल में, इसके ऊपर पूरी सीबीआई जांच होना चाहिए। मैं यही पूरे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे जो नगर सेवक खासदार आमदार है जो सोए हुए वो नींद से जागे और आम लोगों के हित में कार्य करें। सर्प मित्र की माने तो सांप के काटने के बाद अगर 1 से 1.5 घंटे में एंटी स्नेक विनोम इंजेक्शन दिया जाए तो इंसान के बचने के बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है, लेकिन मेडिकल में इंजेक्शन होने के बावजूद आदर्श को इंजेक्शन नहीं दी गई और उसकी मौत हो गई। किसी भी ग्रामीण हॉस्पिटल में भी एएसयू अवेलेबल रहती है। ये तो फिर अपने एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल है अपने नागपुर का, जो कि विख्यात है। और यहाँ ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, यहाँ करीब 2.5 हज़ार वैक्सीन अवेलेबल थी, लेकिन सिर्फ इनकी कसूर ये थी कि ये एक आम नागरिक थे और ये इनके पास में कोई दलाल नहीं था, इनके पास में कोई सोर्स नहीं था, इसलिए इनके बच्चे की जान चली गई। हमने जिस समय इनके बच्चे को बाइट हुई, हमने उसके बाद में काफ़ी प्रयास किया कि किसी तरह इनकी जान बचाई जा सके और लता मंगेशकर के डॉक्टरों ने भी पूरा प्रयास किया, इवन फाइनेंशियली तक पोजीशन उन्होंने हेल्प की इनको, और उसके बाद में भी लेकिन जो नुकसान हो चुका था स्नेक बाइट के, एक्चुअली जब स्नेक बाइट होता है तो स्नेक बाइट होने के तुरंत 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्रीटमेंट अगर मिल गया तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं, आप बच जाएंगे, चाहे इंडिया का कोई भी वेनमस स्नेक बाइट करे आपको। लेकिन इनके केस में ऐसा हो गया कि जब 2:30 बजे रात को स्नेक बाइट हुआ, उसके बाद में ये मेडिकल और दवाखानों के चक्कर मारते मारते इनका जो समय था स्नेक बाइट से और जब इनका ट्रीटमेंट शुरू होने का वक्त जो था, 2:30 बजे स्नेक बाइट का पेशेंट घूम रहा है और 6 बजे उसको लता मंगेशकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल रही है। ये एक कारण था इनके बच्चे के चले जाने का। और दूसरा ये था कि जब मेडिकल डीन से जब हमने बात की तो वहाँ पे बाहर उनके सेक्रेटरी पहले आए और सेक्रेटरी ने हमें बहुत निराशाजनक, हमारे पास उसका वीडियो भी है, उन्होंने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ गेट के अंदर घुसते ही दलालों का राज चालू हो जाता है। मैंने कुछ लोगों को पकड़ा तो मुझे ही मारा गया और मेरे डिपार्टमेंट ने मेरी कोई मदद नहीं की। तो जिस हॉस्पिटल के डीन का सेक्रेटरी सेफ नहीं है वहाँ आम नागरिक की क्या औकात है। ये मांग मेरी प्रशासन से है कि इसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठाई जाए और जिसमें सर्पमित्रों को भी और कुछ सामाजिक लोगों को भी शामिल किया जाए और इस विषय पे लोगों को बताया जाए कि भाई इस हॉस्पिटल को लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से भी गैर बना दिया है और दलाली का अड्डा बना दिया है। आदर्श को क्रेट जाति के सर्प ने काटा था, जो कि रात के समय निकलता है और वर्ल्ड का बोला जाए इंडिया का सबसे हाईएस्ट वेनमस स्नेक है वो। और जब वो बाइट करता है तो उसके कभी कभी तो सोते वक्त में पता ही नहीं चल पाता कि उसने बाइट किया हुआ है करके, और उसका जो बाइट करने का जो समय है वो सिर्फ रात का है, वो दिन में कभी निकलता नहीं, वो रात में निकलने वाला सांप है और अधिकतर रात में ही निकल के और लोगों को वो बाइट कर देता है जमीन पे सोते हुए व्यक्ति को। बाकी अगर आप पलंग पे, खाट पे, किसी ऊंची जगह पे सो रहे हो तो उस दौरान बाइट होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। मेडिकल में दलालों की मौजूदगी खुद मेडिकल के डीन के सेक्रेटरी मान रहे हैं। गेट से लेकर यहाँ तक वो कह रहे हैं कि गेट से लेकर वार्ड तक दलाल मेडिकल में मौजूद है। ये आपको यही बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे आप आओगे ना तो दलाल ही करते हैं। गेट से लेकर यहाँ तक, गेट से लेकर यहाँ तक, गेट से लेकर यहाँ तक, समझे? नहीं तो सर अगर दलाल रहते हैं तो ये तो सबसे बड़ा लूप होल है, इतनी बड़ी हो सकता है सर। पुलिस वहाँ पे ये है, सब बिके हुए लोग हैं तो अपन क्या कर सकते हैं? मैं 400 लोगों के लिए मार खाया, मालूम? मैं जीएमसी के लिए मार खाया, 2 लोग दलाली कर रहे थे सर, पेशेंट देखने के लिए क्या करेंगे। वही मेडिकल में बच्चे को 5 अगस्त को डिस्चार्ज किया।
बावजूद इसके बच्चे को 9 तारीख तक एडमिट कार्यालय के रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है और वो वार्ड नंबर 6 में भर्ती है, ऐसा भी बताया गया। डिस्चार्ज केव्हा होणार आहे मुलाला? डिस्चार्ज केव्हा होणार आहे? म्हणजे याच्यात डिस्चार्ज व्हायचा आहे मुलाला? हां, अच्छा, म्हणजे आता वार्ड नंबर येत आहे, याच्या अर्थ डिस्चार्ज व्हायचा आहे ना? ठीक आहे, चालेल सर। वार्ड नंबर कोणता दाखवता? ठीक है, हे फोटो है माझ्याकडे। आदर्श के मौत के बाद अब मेडिकल के डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग ब्राह्मण सेना ने की है। वहीं आदर्श के परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग ब्राह्मण सेना कर रही है। आज आदर्श मिश्रा के न्याय के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज ब्राह्मण समाज का एक बच्चे की मृत्यु हुई है सर्पदंश से। हम अपने ब्राह्मण सेना संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के उन आरोपी डॉक्टरों को निष्कासित करने की मांग करते हैं। वह आदर्श मिश्रा परिवार को एक अमाउंट दे, सहायता करे, आर्थिक सहायता करे सरकार, ऐसी हमारी मांग है ब्राह्मण सेना की ओर से। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, नागपुर।